हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है। और इस बार हम लोग जो है स्पीडी का नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो बिना किसी और बात के स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2025 को किसे वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का, ठीक है, रक्षा सेवाओं में वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है, किसने संभाला है? तो इनका नाम है राजकुमार अरोरा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह। 2 नवंबर को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता। और कैसे जीता? दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, ठीक है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? आप लोग लिखेंगे अपने नोट्स में सर्च करके, ठीक। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में 18 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? भारत। तो 6ठे स्थान पर रहा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है इलम पार्थी AR। 3 नवंबर को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये है V शिव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विश्वजीत सहाय। 3 नवंबर को ही भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये है दिल्ली, ठीक। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। परवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर, ठीक। 4 नवंबर को किस राज्य की गोगबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार की, ठीक है। बिहार में है गोगाबिल झील। 4 नवंबर को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? डेविड सजाले। उपन्यास है इनका फ्लैश, ठीक है, फ्लैश नहीं फ्लैश। 4 नवंबर 2025 को ही जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, ठीक है। 5 नवंबर को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो यह है गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी, ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। 5 नवंबर को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड वेखम को। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो यह है स्वीडन। 6 नवंबर को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन जी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये है बोत्सवाना, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित एक सर्वेक्षण पोत INS रक्षक का जलावतरण किया है?
ठीक, तो कोची में। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? जर्मनी। 7 नवंबर को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अभिषेक शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। नवंबर 7 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने। आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने किया है। 8 नवंबर को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन अभियान किसने लॉन्च किया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो यह है OpenAI। ठीक। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? कुंचला कैवले रेड्डी। ठीक। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। 9 नवंबर को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS। 9 नवंबर को ही ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1962 के। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। 10 नवंबर को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। 10 नवंबर को ही किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन ने। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकनी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल के। ठीक। 11 नवंबर को ही भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कौन सा संस्करण था? बताइए। 11वां। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? वाइब कोडिंग पूछ लेता है अक्सर BPSC में। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मेघालय। ठीक है। वांगला है तो इसका मतलब आप बांग्ला न समझें और बांग्लादेश से न जोड़ दें। ठीक है। वांगला महोत्सव है। ठीक। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम M सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो इसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता।
वहीं कोहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हनोई में हुआ है। ठीक। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? चेन्नई ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवैस। ठीक है, किस देश की है? सर्च कीजिएगा। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो यह सीमा सुरक्षा बल। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। COP32, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल, कॉप होता है 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया करेगा, इंडोनेशिया नहीं, इथोपिया, सॉरी। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला जी को। भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह यानी मेहमान के रहने का घर, ठीक है, के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो राजस्थान में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? लारा वोलवर्ट को। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेपवा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम के। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। जीव विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजना बद्री नारायण जी को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? मालदीव ने। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। 14 से 15 नवंबर को ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल। 15 नवंबर को गुरु 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, किस देश में है, बताइए कमेंट में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? सिक्किम। 16 नवंबर को किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? उड़ीसा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्यूमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। दुनिया के सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत बनाएगा। सीनियर विमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन ने। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13। 18 नवंबर भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में। 18 नवंबर को ही गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? सुरेश गोपी। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश।
भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? जापान में। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रतिभाशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम को। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कीर्ति सुरेश। ठीक, कीर्ति सुरेश कौन है? एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, एक्ट्रेस है साउथ की। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्वी। वहीं 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? तो ये है कुराकाओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार है तो इसलिए लिख लीजिएगा। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कोहिमा में। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने। थाईलैंड में आयोजित 14वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्सिको की फातिमा बॉश। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को। ये भी लिख लीजिएगा, पैरासोशल कैम्ब्रिज। अब पहले एक और डिक्शनरी की हम लोगों ने बात की, वो भी लिख लीजिएगा, पूछ देता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां। 22 नवंबर को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 142वां। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ लिंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। इनका कौन सा राज्य है? एक बार सर्च कर लीजिएगा। 22 नवंबर को ही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को। 23 नवंबर को अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS नसाम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? गोवा। 23 नवंबर को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 किस कंपनी का स्पेस लॉन्चर है, बताइए। तो 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है मिशेल बैचलेट को। माहित संधू ने समर डेफलिंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ठीक। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जारी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज। ब्लाइंड वीमेन्स
पहले कौन है बताइए कमेंट में। ब्लाइंड और कितनी संपत्ति हो गई है उनकी ये भी बताइए। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने। 25 नवंबर को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के। आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर को ही प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल, ठीक है वो 50 मीटर वाला था जो पहले हमने बात की, ठीक, उससे पहले 10 मीटर वाला, तो 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर को ही वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेनाडी गोलोकिन को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी अमेरिका निकल रहा था मुंह से, तो संयुक्त अरब अमीरात बना है, ठीक है, मानवीय दाता सबसे बड़ा। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 27 नवंबर को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इथोपिया में। देखिए ये सब चीज लिखते जाइए, ठीक है ना, कि ये वाला ज्वालामुखी किस देश में है, ठीक है। विस्फोट होना एक अलग बात है, वो तो घटना है, लेकिन किस देश में कौन सा ज्वालामुखी आप लिखते जाइए, ठीक, पूछ देगा। 27 नवंबर को ही भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विधिक सेवा 28 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं, ठीक है। 18 नवंबर 2025 को ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। सेम डेट को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जावो खीर सिंदारोव ने। 28 से 29 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला के। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। 29 नवंबर को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। जारी नवीनतम आईसीसी 29 नवंबर को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? अहमदाबाद में। 29 नवंबर 2025 को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो वो है उड़ीसा। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ओमान ने 30 नवंबर को। 30 नवंबर को ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, ठीक है। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ, अच्छा कछुआ की उम्र, वही तो मैं सोचूंगी इंसान की उम्र। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हुआ है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। अच्छी खबर है, वैसे 300 वर्ष तक जीते हैं ये लोग, मतलब कछुआ। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार, ठीक। 30 नवंबर को ही प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राम प्रसाद श्रीधरन जी को। वर्ल्ड जियो चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य से हैं, बिलोंग करती हैं, एक बार देख लीजिए। तो किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल
ओंको-मार्क विकसित किया है? तो भारत ने किया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोवा में। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। तो नवंबर का भी करंट अफेयर्स हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स में और बहुत सारे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।